हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ आपके इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम को लेकर। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, इंपॉर्टेंट अपडेट देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार नज़र मार लो अपनी मार्किंग स्कीम के ऊपर, जो कि आप लोग इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए रहने वाली है। आपका जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का है, गवर्नमेंट बजट 6 और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिला के जो आपके मार्क्स हैं बच्चों, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछे सर, मैं बता दो कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर हमारे कौन कौन से रहने वाले। तो भाई, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों मिला के ही ये 22 मार्क्स कंप्राइज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 40 में से जो 40 माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है उसमें से 22 मार्क्स से तो सिर्फ ये वाली दोनों यूनिट है आप लोगों की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो तो 1947 से लेकर 1990 और 1981 ये 12 नंबर का चैप्टर है आपका। करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें आती है, सब 20 मार्क्स का आपका। और इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला जो चैप्टर है वो आपका 8 मार्क्स का, यानी कि जो करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है वो 20 मार्क्स का है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 42 मार्क्स की तो बस जनरल चीजें हैं ये। इंडियन इकोनॉमी के 20 मार्क्स तो बिल्कुल जनरल चीज है। अगर आप एक बार डेटा पढ़ लोगे तो आप लोगों का डेफिनेटली पोर्शन सही हो जाएगा। और 22 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आपके 22 मार्क्स काफी हद तक स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन इनकम एम्प्लॉयमेंट से काफी हद तक न्यूमेरिकल वो लोग पूछते हैं। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। तो भाई देखो, क्या क्या चेंजेस आप लोग के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 में रहने वाले हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि आप लोग के जो एमसीक्यूज है वो अब इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे साल 2024 बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपका 18 मार्च को होने वाला है। इसके अंदर आपके इनडायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं होंगे। ये उम्मीद मत करना कि अब डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या पूछेंगे बताओ व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी एमपी, ऐसा नहीं आने वाला है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होंगे, इनडायरेक्ट एमसीक्यू ज्यादा होंगे। तो इसके लिए आप लोग की जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, समझ लो, याद मत करो। याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रट्टे मारोगे तो दिक्कत होगी। आप लोग एक बार पढ़ भी लोगे तो डेफिनेटली आप लोग का स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। जा टाइम मत दो, गो थ्रू कर लो सब चीजों से, आपका जो स्कोर है वो एमसीक्यूज में तो मैक्सिमाइज हो ही जाएगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में वैसे भी आप लोग कुछ याद नहीं करना है, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे आपको एक केस स्टडी दे दी होती है पूरी, उसको सॉल्व करके ये आपको आंसर्स करने होते हैं। मोर ये जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी आपकी मोर फोकस है आपके कंसेप्ट के ऊपर। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ज्यादा इजीली। पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अब आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत टफ आ रही है, वो बुक के रटे हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं करते लोग। अब बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं, काफी इजी पेपर आने लगा इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन से। ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए की टू सक्सेस है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नेशनल इनकम में और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, थोड़े बहुत गवर्नमेंट बजट और बीओपी के भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत हल्के बहुत हैं इसके तो। लेकिन इन दोनों के बहुत मेजर न्यूमेरिकल है, इनको करो। 10 to 15 मार्क्स आप लोग के न्यूमेरिकल रहने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस अब पूछे जाते नहीं है वैसे भी आप लोग एग्जाम में, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है या फिर वो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिनको आसान, जिनको आंसर करना काफी हद तक बहुत ईजी होता है। एक चीज हमेशा रखना, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर को पूरा अटेम्प्ट करो, काफी हद तक आप लोग को इंडियन इकोनॉमी में वैसे ही मार्क्स मिल जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको आता है वो लिख दो, यू विल डेफिनेटली गेट सम मार्क्स, डेफिनेट है भाई ये चीज। ठीक है, इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों के। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लो, प्रिपेयर कर लो। एक ही दिन में सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं भाई, देखो इकोनॉमिक्स का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इजी आने लगा, इजी टू मॉडरेट आता है आप लोग का पेपर अब। पहले की तरह डिफिकल्ट नहीं आते हैं आजकल पेपर 12th का इकोनॉमिक्स का। तो इजी टू मॉडरेट पेपर है, कॉन्फिडेंट रहो। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेट है बहुत इजीली आप लोग अच्छा स्कोर कर जाओगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो आप काफ़ी हद तक अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही हो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।